हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर, और फंडामेंटल इंट्रोडक्शन चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब सिंपली आप जानते ही हैं कि जिस पार्टनर ने जितना कैपिटल लगाया है उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो समस्या ये हो जाएगी कि कोई भी क्यों पार्टनर ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगाने के लिए इनकरेज फील करेगा। हर कोई सोचेगा कि जब मिलना तो कुछ है नहीं विशेष, प्रॉफिट तो जो मिलना है सो मिलना है, तो क्यों मैं अपना कैपिटल ज्यादा लगाऊं। लेकिन हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उनको एक इंकरेजमेंट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि जितना ज्यादा मेरा कैपिटल रहेगा बिजनेस में उतना ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। राइट। तो जो पैसा ज्यादा लगाया है, जो पैसा कम लगाया है, उनको कंपनसेट करने के लिए हम बिजनेस में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। और मेरी कोशिश है कि मैं छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपको जितने भी कंसेप्ट अलग अलग वो सारे एक्सप्लेन कर सकूं। राइट। तो मेरे सारे वीडियोस दूसरे भी देखिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर्स के पूरे कंसेप्ट समझ में आ सके। देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट में से प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए। राइट। क्योंकि ये चार्ज नहीं है अगेंस्ट द प्रॉफिट। राइट। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? वैसे अगर आप देखिए प्रैक्टिकल लॉजिक, तो देखिए जो अल्टीमेटली जिनका कैपिटल लगा हुआ है वो बिजनेस के ऑनर हैं, वो बिजनेस के इंटरनल है, बिजनेस के अपने लोग हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, और मालिक लोग अगर खुद बोले कि नहीं हमको तो हमारा पैसे का इंटरेस्ट चाहिए, क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राइट। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ है और तब भी आप डिमांड कर रहे हैं, भाई अगर आप बाहर वाले होते, एक्सटर्नल वाले होते तो समझ में आता। जैसे जो जॉब कर रहा है आपके यहाँ, वो तो अपनी सैलरी मांगेगा आपको, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप जानो आपका काम। राइट। जिसको इंश्योरेंस का पैसा देना है वो इंश्योरेंस अपना मांगेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है। राइट। आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप तो अपने बिजनेस के मालिक हैं ना, आप तो इंटरनल हैं, आप तो अपने हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है और आप इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हो, लॉस में भी इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हो? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट देना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके बिजनेस में खूब प्रॉफिट हुआ है, 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पैसा दे दो। Point number 1. Point number 2, if there is no profit in the business, there is a loss in the business, then interest on capital should not be given. तो आप interest on capital मत दो. Right? Now point number 3, there is not sufficient profit in the business. मतलब प्रॉफिट है तो सही पर थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने जाएंगे तो 15,000 रुपए होता है। राइट। तो सवाल ये उठता है, ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट नहीं है और ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट पूरा है। तो फिर अब जितना प्रॉफिट है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने जाएंगे तो 15,000 है, वो तो दे नहीं सकते क्योंकि उतना तो प्रॉफिट ही नहीं है, और प्रॉफिट में से ही दिया जाना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 10,000 अवेलेबल है। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन किस हद तक दो, किस सीमा तक दो? 10,000 की लिमिट तक का ही दो। अब 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें दोनों पार्टनर में? तो उनके कैपिटल के रेशियो में बांट दो। जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जिसका कैपिटल कम होगा उसको कम मिलेगा। राइट। तो ये था लॉजिक कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग अलग सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए। चलिए अब आता हूं कैलकुलेशन पार्ट में कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला तो कई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा दिया होता है एडजस्टमेंट, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल दे दिया जाएगा कि भाई XY 2 पार्टनर है, इतना इतना कैपिटल है और इतना आपको 10% 12% आपको पर एनम इंटरेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल X नाम का पार्टनर है, 50,000 रुपए उसका कैपिटल है और 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है।
तो सिंपल है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 50,000 है कैपिटल, 10% आपको कैलकुलेट करना है, 10% आप कैलकुलेट करोगे 50,000 के ऊपर तो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए आ जाएगा, 5,000 रुपीज फॉर द होल ईयर। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? इट इज अ वेरी इजी। नाउ लेट्स कम टू अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जहां पर मान लीजिए पार्टनर का जो कैपिटल है वो साल भर में एक जैसा नहीं रहा है, चेंज हुआ है। मतलब स्टार्टिंग में कुछ और था, ईयर के बीच में उसने कुछ पैसा कैपिटल का और इंट्रोड्यूस कर दिया, फ्रेश कैपिटल, और ईयर के बीच में ही कभी उसने विड्रॉ भी कर लिया। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में आप वो फर्स्ट वाला सिंपल फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्या उसका कैपिटल साल भर सेम रहा है? नहीं, अलग अलग रहा है। तो फिर आप कैसे किसी भी अमाउंट के ऊपर साल भर का इंटरेस्ट दोगे? नहीं दे सकते। ऐसे सिचुएशन में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक मेथड अप्लाई करते हैं, जिस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड, और इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट? तो प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं और आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि हमको कैसे सोचना है, क्या लॉजिक्स लगाना है और कैसे हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, राइट? देखिए एक क्वेश्चन जो आपके सामने तो स्क्रीन के सामने है, मैं पढ़ता हूं, मैं अपने पास से। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और 2:1 में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं। उनके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस था 1 जनवरी को वो था 60,000 रुपीज और 90,000 रुपीज दोनों का। और एक्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है कि एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 ऑन 1 मई एंड ही विड्रॉन 30,000 ऑन 1 जुलाई। 1 मई को उसने 20,000 इंट्रोड्यूस किया और 1 जुलाई को 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, कैपिटल में चेंजेस हो गया। और वाई का भी इंफॉर्मेशन दिया है कि वाई इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जून रुपीज 25,000 एंड ही विड्रॉन रुपीज 10,000 ऑन 1 जुलाई एंड 35,000 ऑन 1 नवंबर। ये डिटेल दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट? तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं एक्स पर। सिर्फ एक्स के बारे में सोचना है, वाई के बारे में सोचना भी नहीं है, सिर्फ एक्स के बारे में सोचना है। अब देखिए इस प्रोडक्ट मेथड में हम जो फॉर्मेट बनाते हैं उसके अंदर 4 कॉलम लेते हैं। सबसे पहला कॉलम लेते हैं हम पीरियड का, राइट? सेकेंड कॉलम लेते हैं हम कैपिटल का, थर्ड कॉलम हम लेते हैं मंथ का और फोर्थ कॉलम हम लेते हैं प्रोडक्ट का। एक्स के बारे में सोचते हैं। 1 जनवरी को उसका कैपिटल कितना था? उसका कैपिटल स्टार्टिंग में था 60,000। अब पीरियड में क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले भाई उसका कैपिटल 60,000 कब तक था? तो उसका कैपिटल 60,000 तब तक था जब तक वो बदल ना गया, राइट? तो फिर वो बदला कब? जब वो बदला, जब उसने एक्स ने कुछ और ट्रांजैक्शन किया। तो एक्स ने पहला ट्रांजैक्शन कब किया? तो एक्स ने पहला ट्रांजैक्शन किया था 1 मई को। 1 मई को उसने 20,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 जनवरी से 1 मई तक तो उसका कैपिटल जो था वो 60,000 ही था, उसके बाद चेंज हुआ है ना? तो हम पहले पीरियड में लिखेंगे 1 जनवरी टू 1 मई, राइट? कैपिटल कितना था? 60,000 रुपीज था। मंथ में क्या लिखेंगे? कितने मंथ तक था? तो 1 जनवरी टू 1 मई, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ तक, 4 महीना हम लिखेंगे मंथ में। और प्रोडक्ट वाले कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इंटू 4, तो वो कितना आ जाएगा? 2,40,000 रुपीज आ जाएगा, राइट? चलिए ये था फर्स्ट। अब आइए सेकेंड पर। 1 मई को उसने कितना पैसा एडिशनल लगा दिया? उसने 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगा दिया। तो आप बताइए कैपिटल कितनी हो गई? पहले थी 60,000, अब 20 और लगा दिया, अब हो गई 80,000। तो कैपिटल में लिखिए 80,000। 80,000 कितने पीरियड तक रहा? तो 1 मई से लेके रहा। 1 मई के बाद उसने कब चेंज किया कैपिटल में? उसने कैपिटल में चेंज किया है 1 जुलाई को, जब उसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 मई से 1 जुलाई तक उसका कैपिटल जो था वो कितना था? 80,000 था। तो 1 मई से 1 जुलाई हम लिखेंगे पीरियड में, कैपिटल में लिखेंगे 80,000 और मंथ में लिखेंगे 2, और 80,000 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,60,000 रुपीज आ जाएगा प्रोडक्ट में, राइट? अब आते हैं 1 जुलाई को उसने क्या कर लिया? उसने 30,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। तो 80,000 में अगर 30,000 विड्रॉ कर लिया तो उसका कैपिटल कितना बचा? अब हो गया उसका कैपिटल 50,000, तो आप कैपिटल में लिखेंगे 50,000। ये कब से कब तक रहा? तो 1 जुलाई को हो गया था ये चेंज, और एंड तक रहा क्योंकि बाद में और कोई चेंज हुआ ही नहीं। तो 31 दिसंबर तक, ईयर के एंड तक वही कैपिटल रहा। तो पीरियड में लिखेंगे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर। 50,000 का कैपिटल था, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ, 6 महीने तक रहा, तो ये आ जाएगा 3 लाख।
अब इसके बाद ये करने के बाद पूरे 31 दिसंबर तक हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, कितना कैपिटल था मल्टीप्लाइड बाय कितने पीरियड तक था। इसके बाद हम टोटल कर देंगे प्रोडक्ट का, जो कि आएगा आपका 7 लाख रुपीस। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/12। तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा और आंसर रहेगा 7000 रुपीज। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का। चलिए इसके बारे में बेटर क्लैरिटी लाने के लिए मैं y का भी इस वीडियो में सॉल्व कर लेता हूं कि y का भी क्या होगा। राइट, सेम अगेन 4 कॉलम रहेंगे, पीरियड, कैपिटल, मंथ और अमाउंट। अब y के बारे में सोचिए, सिर्फ y की कहानी के बारे में ही सोचिएगा, x से हमारा कोई लेना देना नहीं फिलहाल। y का कैपिटल शुरू में था 90,000, तो कैपिटल में लिखिए 90,000 था। कब तक था? तो भाई 1 जनवरी को तो था। अब y ने कब चेंज किया? y ने चेंज किया, पहला चेंज जो किया, y ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 जून को। इसका मतलब 1 जनवरी से लेके 1 जून तक तो 90,000 ही था। तो 1 जनवरी टू 1 जून लिखिए पीरियड में, कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाइड बाय कौन सा मंथ? 5 मंथ, क्योंकि 5 महीने तक रहा, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीना। तो 90,000 इंटू 5 करेंगे तो प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा? 4,50,000 रुपीज। अब y ने क्या किया था? तो y ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया था कितने रुपए का? 25,000 का। तो 90,000 उसकी कैपिटल थी, 25 उसने और लगा दिया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,50,000 रुपीज। तो हम उसके कैपिटल में कितना अमाउंट लिखेंगे? 1,15,000। कब से कब तक पीरियड? 1 जून। 1 जून से 1,15,000 हो गया। कब तक रहा? तो उसने नेक्स्ट चेंज कब किया है? उसने नेक्स्ट चेंज किया 1 जुलाई को। इसका मतलब 1 जुलाई तक तो 1,15,000 था, उसके बाद तो चेंज हो गया। तो हम पीरियड में क्या लिखेंगे? हम पीरियड में लिखेंगे 1 जून। राइट, तो 1 जून से जो कैपिटल था वो 1,15,000 था। नेक्स्ट उसने जो चेंज किया है वो कब किया है? 1 जुलाई को किया है। तो 1 जून टू 1 जुलाई इतना उसका कैपिटल था 1,15,000। इसका मतलब 1 मंथ तक था। तो पीरियड में लिखेंगे 1 मंथ, मंथ में लिखेंगे 1 मंथ और 1,15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आ जाएगा 1,15,000। राइट, अब 1 जुलाई को उसका कैपिटल कितना हो गया था? 1,15,000 तो था पहले। उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसके बाद उसने विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया? 10,000। इसका मतलब उसका कैपिटल हो गया 1,05,000। तो कैपिटल में लिखेंगे 1,05,000। 1 जुलाई से 1,05,000 था, कब तक रहा? तो अगला चेंज उसने कब किया है? अगला चेंज उसने किया है 1 नवंबर को। इसका मतलब 1 जुलाई से 1 नवंबर तक उसका कैपिटल था 1,05,000। तो कैपिटल में आ गया 1,05,000। 1 जुलाई टू 1 नवंबर कितने मंथ हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ। राइट, 1 नवंबर को चेंज कर दिया, तो 4 मंथ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1,04,000 इंटू 1,05,000 इंटू 4 मंथ, तो 4,20,000 आ जाएगा प्रोडक्ट में। राइट, अब 1 नवंबर को उसने क्या किया है? 1 नवंबर को उसने 35,000 जो है वो विड्रॉ कर लिया है। तो अगर 35,000 उसने विड्रॉ कर लिया है 1 नवंबर को, तो उसका कैपिटल जो 1,05,000 था, राइट, वो 35,000 विड्रॉ करने से अब कितना हो जाएगा? 70,000 रुपीज पर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कैपिटल में 70,000 रुपीज। कब से कब तक? 1 नवंबर से। 1 नवंबर से कब तक? 31 दिसंबर तक, क्योंकि 31 दिसंबर में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाता है। तो सारे कैलकुलेशन कब तक करने हैं हमको? 31 दिसंबर तक करने हैं। तो पीरियड में आएगा 2 मंथ, कैपिटल में आएगा 70,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,40,000। अब जब आप इन सब का प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो आएगा 11,25,000। और इसमें फॉर्मूला हमने जो सेम देखा था एक्स के केस में, वो फॉर्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो आंसर आएगा वो आएगा 11,250 रुपीज। राइट, तो ये था कि x का और y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि जब आपके कैपिटल में पूरे ईयर में कुछ भी चेंज हुआ हो, प्लस माइनस हुआ हो, एडिशनल कैपिटल लगाया गया हो, कैपिटल विड्रॉन किया गया हो, ऐसी सिचुएशन में हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि मैंने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जुड़ी हुई सारी बातें आपको एक्सप्लेन की है, आपको समझ में भी आई होगी। मेरे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखिएगा जिसमें मैंने अकाउंट्स के छोटे छोटे टॉपिक को दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।